हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद व्यसी में आप सभी का 23 मार्च 2023 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या है खास। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BWF रैंकिंग में लक्ष्य सेन वर्ल्ड नंबर 25 पर पहुंच गए। तो 21 मार्च 2023 को BWF द्वारा जारी नवीनतम पुरुष एकल रैंकिंग में लक्ष्य सेन 6 पायदान नीचे गिरकर विश्व के शीर्ष 20 से बाहर हो गए और 25वें स्थान पर पहुंच गए। वे नवंबर 2022 में करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 6 पर पहुंचे थे। HS प्रणय की बात करें तो 9वें स्थान पर बने हुए हैं, जबकि महिला एकल में PV सिंधु 9वें स्थान पर बनी हुई है और साइना नेहवाल 5 पायदान नीचे यानी 32वें स्थान पर बनी हुई है। ठीक है, बात करें BWF की तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग, इसमें लक्ष्य सेन 25 नंबर पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से एक एक पॉइंट कवर कर लीजिए कि BWF रैंकिंग में लक्ष्य सेन वर्ल्ड नंबर 25 पर पहुंच गए हैं और इनकी रैंकिंग में गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। बात करें तो नवंबर 2022 में अपनी रैंकिंग में इन्होंने सबसे अच्छा सुधार किया था, विश्व नंबर 6 पर थे। इसके अलावा HS प्रणय 9वें स्थान पर बने हुए हैं। PV सिंधु भी 9वें स्थान पर महिला एकल में बनी हुई है। साइना नेहवाल 5 पायदान नीचे गिरकर 32वें स्थान पर पहुंच गई है। तो ये सारी न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये मानते हुए हम बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखेंगे आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है स्टेडियम। स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखने की घोषणा करी गई है। तो भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। रानी ने इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान भारतीय टीम में वापसी की थी, जब उन्हें 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को कवर कर लीजिए। तो न्यूज़ ये है कि स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। रानी रामपाल महिला क्रिकेट टीम की शान, महिला हॉकी टीम की शान है। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। इन्हीं के नाम पर रायबरेली के एक स्टेडियम का नाम बदल करके रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर करिए, महिला हॉकी टीम की वर्तमान में कप्तान कौन है। इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कॉलम में करिए। और पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है वर्तमान में, ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कॉलम में किया करें। मैं देखता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देते ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देंगे तो उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी भी नॉलेज में सुधार होगा और आपसे जुड़े हुए भाई बहन का भी अच्छा सुधार होगा। ठीक है, उनको भी सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो उनको नहीं आती होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दिया करें। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है। इसमें सरकारी अस्पतालों और निजी तौर पर संचालित संस्थानों दोनों में राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए अनिवार्य निःशुल्क आपातकालीन उपचार का प्रावधान है। इसके साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। आइए इसको डिटेल में जानेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान उत्तर भारत का एक राज्य है। इसमें 34,22,39 वर्ग किलोमीटर या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% शामिल है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं जो पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा जानी जाती हैं, जिसमें भील जनजाति है, धानका जनजाति है, गरासिया जनजाति है, कथौड़ी जनजाति है और भी कई सारी जनजाति हैं। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। राजधानी क्या है यहाँ की, तो जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान में ही स्थित है भारत का सबसे ज़्यादा धूप निकलने वाला स्थान, यानी कि जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, बीकानेर राजस्थान। और राजस्थान में ही रिकॉर्ड किया गया है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, जिसका नाम है फलौदी। ठीक है। इसके अलावा आप जानते होंगे यहीं पर स्थित है माउंट आबू, जो कि एक हिली स्टेट के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगे सारे पॉइंट। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एम्बापे से। एम्बापे बने फ्रांस के नए कप्तान। तो अर्जेंटीना से विश्व कप फाइनल में हार के बाद, ह्यूगो लॉरिस के पद छोड़ने के बाद किलियन एम्बापे फ्रांस के कप्तान के रूप में चुने गए हैं। कप्तान के रूप में उनका पहला मैच 24 मार्च को स्टेड डी फ्रांस में नीदरलैंड के खिलाफ यूरो 2024 क्वालिफायर होगा। एम्बापे ने इस सीजन में 24 लीग और एक मैचों में 19 गोल किए हैं और पीएसजी को चैंपियन लीग के अंतिम 16 में पहुंचाने में 7 गोल का योगदान दिया है। तो याद रखिएगा, एम्बापे बने हैं फ्रांस के नए कप्तान। आपको याद होगा एम्बापे, किलियन एम्बापे, ये वही हैं जिनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था फीफा विश्व कप के अंदर। आपको याद होगा 2022 में फीफा विश्व कप यानी जो फुटबॉल क्षेत्र का वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन किया गया था और वहाँ पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था, यानी चैंपियन बनी थी अर्जेंटीना। और बाद में 2 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें पहला था गोल्डन बॉल अवार्ड, वो तो दिया गया था लियोनल मेसी को, और दूसरा अवार्ड था जिसका नाम था गोल्डन बूट, जो कि दिया गया था किलियन एम्बापे को। तो ये वही किलियन एम्बापे हैं जिनको फ्रांस का नया कप्तान बनाया गया है। फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस है। अब बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पुणे में भारत और अफ्रीका सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो भारत और 23 अफ्रीकी देशों ने 21 मार्च को पुणे में अपने समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से 9 दिन का मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 28 मार्च को इंडिया अफ्रीका चीफ्स कॉन्क्लेव की मेजबानी भी करेंगे। 29 मार्च को स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य प्लेटफार्मों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित करी जाएगी। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुणे में भारत अफ्रीका सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। आपको पता है हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और चाइना के बीच होता है। अजय वॉरियर किसके किसके बीच होता है? तो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। बात करें इंद्र तो भारत और रशिया के बीच होता है। सिम्बेक्स तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। स्लीनेक्स तो भारत और श्रीलंका के बीच। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज का, जहां पर एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड है इसी को लेकर, जहां पर एक एक युद्धाभ्यास को मैंने डिस्कस किया है। तो जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बात यहाँ पर लेकिन महाराष्ट्र के पुणे शहर से, तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र जहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है महा मेट्रो नागपुर को प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र मिला है। तो महा मेट्रो नागपुर को मार्च 2023 में 3 अलग अलग श्रेणियों के लिए प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रमाणन से सम्मानित किया गया था। 2 श्रेणियां हैं। सबसे कम समय में मेट्रो रेल कॉरिडोर निर्माण की सबसे लंबी इकाई, एकीकृत खपत के लिए मेट्रो रेल परियोजना में पहला सौर पीवी सिस्टम, ये 2 श्रेणियां हैं। इससे पहले इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा गाइस कि महा मेट्रो नागपुर को प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र मिला है। यहाँ पर बात रेलवे से है, तो क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे पहली बार मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर की यात्रा इसने करी थी? बताइए कमेंट कॉलम में। और पहली बार ट्रेन किस एक वायसराय या गवर्नर जनरल के समय में चलाई गई थी? कमेंट कॉलम में आंसर करें। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड वाटर डे, जो कि मनाया जाता है 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाते हैं। 2023 की थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज। एक बार फिर से देख लीजिए, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस और इस साल इसकी थीम रही है एक्सेलरेटिंग चेंज। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
1993 में जल संरक्षण के महत्व के बारे में सामुदायिक समझ बढ़ाने के लिए इसे वार्षिक रूप से मनाया। इसे 1952 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची 21 में पहली बार औपचारिक रूप से शामिल किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, आपके एग्जाम में इस प्रकार के डे ही आते हैं, तो याद रखिएगा 22 मार्च विश्व जल दिवस। याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसी प्रकार 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाएंगे और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाएंगे। ये तीनों 22 डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बिहार दिवस, एक और इम्पॉर्टेंट डे। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाते हैं, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। इसी दिन 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल से राज्य का विभाजन किया था। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है। नीतीश कुमार की पहल के बाद 2010 से सालाना बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात यहाँ पर बिहार राज्य की है, तो बिहार उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सटा हुआ एक राज्य है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार है और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि बिहार के प्रेजेंट टाइम में कौन है गवर्नर। ठीक है, बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। चलिए मैं बता देता हूँ, बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मनमीत के नंदा को दिया गया इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार। तो इन्वेस्ट इंडिया की बोर्ड बैठक में बोर्ड ने सुश्री मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। श्री दीपक बागला के इस्तीफे के बाद सुश्री नंदा ने कार्यभार संभाला है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना की बात करें तो 2009 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत इसकी स्थापना करी गई। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय है। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। याद रखिए, मनमीत के नंदा को दिया गया इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार। अभी तक कौन थे, तो श्री दीपक बागला थे। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये 2009 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थापित करी गई थी। पढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में लक्ष्मण नरसिम्हन ने पदभार ग्रहण किया है। तो लगातार 2 अपॉइंटमेंट और दोनों बहुत ही ज़्यादा अपॉइंट ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन ने संस्थापक हार्वर्ड शूल्स से स्टारबक्स के सीईओ की भूमिका ग्रहण करी है। लक्ष्मण नरसिम्हन पहले एफएमसीजी प्रमुख रैकेट के सीईओ थे। इससे पहले नरसिम्हन ने पेप्सिको में कई नेतृत्वकारी भूमिकाएं भी निभाई हैं। 1971 में स्थापित स्टारबक्स के आज दुनिया भर में 34,000 से अधिक स्टोर हैं। तो याद रखिएगा, स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में लक्ष्मण नरसिम्हन को पदभार दिया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ लॉन्च किया गया है। तो आईएनएस एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा 21 मार्च 2023 को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। कोलकाता में गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित आईएनएस एंड्रोथ लगभग 77.6 मीटर लंबा, 10.5 मीटर चौड़ा और इसके लिए केवल 2.7 मीटर के ड्राफ्ट की आवश्यकता है। 3 डीजल चालित जल जेट द्वारा संचालित ये जहाज अधिकतम 25 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकता है। तो याद रखिएगा, एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ को लॉन्च किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली और आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है आईएमएफ से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन विस्तारित निधि सेवा को मंजूरी दे दी है, यानी EFF। तो EFF समर्थित कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करना, वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना और श्रीलंका को विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाना है। आइए डिटेल न्यूज़ को जानने से पहले स्ट्रैटेजी को जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसमें 190 देश शामिल है। इसका गठन 1944 में हुआ था और 27 दिसंबर 1945 को
इसका काम शुरू हुआ था। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। न्यूज़ को एक बार फिर देख लीजिए। आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। आप जानते हैं श्रीलंका पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा संकट का सामना कर रहा है और इसने अपनी वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करवाई थी जब इसका स्थापना दिवस था, और इसने बेवजह बहुत सारे रुपयों को पार्टी में उड़ा दिया था। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप याद रखिएगा। तो ओवरऑल ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में जाकर बताया करें। सारे के सारे दिए गए वर्क को जरूर किया करें, कमेंट कॉलम में जाकर एक एक वर्क का आंसर दिया करें, क्योंकि आप अगर आज डेली आदत डालते हैं इस क्लास की तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में लाभ करेगी। क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर 25 से 30 क्वेश्चन जीके में बनते हैं तो ये मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते ही हैं। तो आपको 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, आपको एग्जाम में करके आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट्स करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।